जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास मैथ का जो मैं लेकर चला हूँ चैप्टर 1 से इसको अगले टॉपिक पर आ गया हूँ। इसमें जो 2B का है मतलब 2.2 का है, इसमें हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण जो होता है उसके शून्यकों का योगफल सीखने जा रहे हैं और उसके शून्यकों का गुणनफल। तो इसमें हम लोग अभी समझेंगे शून्यक होते क्या हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है मतलब 2.2 का है, यहाँ पर x² - 2x - 8, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग को करना क्या है, कह रहा है कि इसमें निम्न बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको पहले कह रहा है इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या होती है? शून्यक का मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इसमें ऐसा कोई वैल्यू रख दें ये शून्य हो जाए, पूरा का पूरा शून्य हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण करेंगे। तो द्विघात समीकरण का मतलब कभी पिछले वीडियो में बताया हूँ, यदि आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सब देख सकते हैं। तो द्विघात समीकरण का मतलब ये होता है कि जो किस आपका चर पद है उस पर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। देखिए इसी यहाँ पर x की पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होता है इसका गुणनखंड पहले करेंगे, उसके बाद बताएंगे। देखिए, इसका गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर जो -2x है इसको हमें 2 भाग में तोड़ना है कि मतलब जोड़े और चाहे घटाएं तो 2 ही आए और गुणा करें उन्हीं दोनों संख्याओं का 8 है। तो हम लोग कह सकते हैं 4 और 2, 4 में से यदि 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा, मतलब यही होगा। तो देखिए x² ज्यों का त्यों हमें लिखना होता है। अब देखिए हम लिख दिए -4x + 2x लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर -4x लिखने का मतलब ये हुआ यदि मैं -4x और +2x को सॉल्व करूँगा यहाँ पर -2 आ जाएगा ना, और यदि 4 का गुणा 2 में करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। यहाँ पर ज्यों का त्यों संख्या लिख देते हैं। मतलब ये समझिए कि परिवर्तन केवल किसमें होता है, इन्हीं को, इसी को 2 भाग में तोड़ते हैं। अब जैसे 2 भाग में तोड़ दिए तो यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। मतलब ये जो बहुपद है आपका चतुर्पदी बहुपद है। तो इसमें से शुरू के 2 और लास्ट के 2 में से हम लोग लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या को लीजिए जिसमें दोनों लोग हैं। तो आप देखेंगे इसमें x कितने बार है, 2 बार है। इसमें x कितने बार है, 1 बार है। तो इसमें से हम लोग x को लेंगे कॉमन। तो यहाँ पर जब x को कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x निकल गया है, x बचेगा, यहाँ पर बचेगा -4 बचेगा। अब देखिए गुणा करेंगे फिर से वो नंबर मिल भी जाना चाहिए। यहाँ से हम लोग लेंगे कॉमन, 2 लेंगे कॉमन। जब यहाँ पर 2 कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग का बचेगा x - 4 बचेगा। कुछ लोग समझ रहे हैं कि यहाँ से जब 2 कॉमन लिए हैं इसमें से 8 में से तो यहाँ पर 6 बचना चाहिए, लेकिन मेरे भाई इसमें जोड़ घटाने के रूप में नहीं लिया जाता, गुणा के फॉर्म में लिया जाता है। मतलब यदि 8 है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है, 2 निकल गया बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा, 4 ही बचेगा ना। तो देखिए अब देखिए दोनों ब्रैकेट मैच भी होने चाहिए। जब दोनों ब्रैकेट मैच हो गए तो आप एक ब्रैकेट को लिख लीजिए, केवल एक ब्रैकेट को, दोनों को नहीं लिखना है। और उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है इसको आप लिख लीजिए। जब आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर क्या है, x है और यहाँ पर है +2 है। इतना समझ में आया, x - 4 x + 2, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो द्विघात समीकरण होता है इसके बराबर 0 होता है मेरे भाई, दिया हो चाहे न दिया हो। तो यहाँ पर आप लोग मान सकते हैं कि x - 4 उसके बाद ब्रैकेट में x + 2 = 0। तो यहाँ पर जब ये दोनों लोग ब्रैकेट में मतलब इसके भी बराबर 0 है, इसके भी बराबर 0 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से -4 को उधर भेजेंगे और जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा, जब -4 रहेगा उधर जाएगा तो सिंबल चेंज कर लेगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आएगा x = 4 और यहाँ पर आप लोग का आएगा x =
2 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए द्विघात समीकरण के 2 शून्यक निकले हैं। कितने शून्यक निकले हैं? 2 शून्यक निकले हैं। अब देखिए ये शून्यक तो निकल गए। अब इसी शून्यक का इस चैप्टर में आपसे पूछेगा योग पूछेगा और गुणनफल पूछेगा। योगफल पूछेगा, गुणनफल। योगफल पूछेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 4 कहेंगे 4 प्लस -2, क्योंकि योगफल मतलब जोड़ना है, यहाँ प्लस है लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब 4 - 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2। और ये क्या है? देखिए एक शून्य को हम अल्फा से मान लिए और दूसरे शून्य को मान लिए बीटा से, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यहाँ पर आएगा 2। यदि मैं कहूँ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, तो मेरे भाई आप लोग कहेंगे सर जी 4 × -2 यानी -8। इतना समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद हमें शून्यकों का योगफल मिला और उसके बाद गुणनफल मिला। लेकिन इसमें एक होता है, इसमें डायरेक्ट हम शून्य का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। तो कैसे? यहाँ पर देखिए ऐसे शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है। शून्यकों का फिर से सुनिए, शून्यकों के योगफल का फार्मूला होता है। इसका फार्मूला एक होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। नोट कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a होता है। अब देखिए इसी को हम लोग चेक करेंगे। अब यहाँ पर लेकिन आप लोग को एक प्रॉब्लम होगा, सर b और a c a कहाँ से लिख दिए? तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो द्विघात समीकरण का डिफिनीशन होता है, कहता है ax² + bx + c होता है। तो देखिए यक्स स्क्वायर के बगल में जो वैल्यू होता है वो आपका a का वैल्यू होता है, और जो केवल यक्स के बगल में वैल्यू होता है वो वैल्यू होता है b का होता है। और जिसमें यक्स हो ही ना, यानी चर पद हो ही ना, तो वो आपका जो वैल्यू होगा वो c का होगा। यानी देखिए यहाँ पर यदि ये सब हमें न करने के बजाय हमें शॉर्टकट, यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में 1-2 नंबर में पूछे, 1 नंबर में पूछेगा तो शॉर्टकट अपनाएंगे ना, थोड़ी नहीं 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट टाइम गवाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग देखिए a का वैल्यू आप जरा बताइए इस इक्वेशन से। तो आप कहेंगे a का जो वैल्यू है 1 है। तो यहाँ देखिए x² है और बगल में आप लोग कहेंगे 1 लिखा नहीं है, तो हम कहेंगे किसी भी संख्या के बगल में 1 रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। x² हो चाहे x हो चाहे z² होगा, उसके बगल में 1 छुपा रहता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू x है और b का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे -2 बताएंगे। -2 बताएंगे, क्यों बताएंगे? क्योंकि कहेंगे फार्मूला तो प्लस होता है, भाई ये माइनस कैसे आया? तो कहेंगे b का वैल्यू है -2, यहाँ पर लिख देंगे -2। और यदि पूछा जाएगा c का वैल्यू, तो देखिए इसमें क्या x है, तो यही c का वैल्यू निकलेगा। c का वैल्यू होगा -8। अब अल्फा प्लस बीटा का हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो -b/a होता है। b का वैल्यू जरा आप यहाँ से देखकर बताइए, -2 और a माइनस फार्मूला से है। यहाँ पर a का वैल्यू मेरे भाई देखकर बताइए, यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस भिड़ंत करेंगे और यहाँ पर आएगा 2/1 आएगा, यानी शून्यकों का योगफल 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग तो शून्यकों का योगफल 2 निकाले थे। अब यदि आपसे पूछा जाएगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल बताइए, तो फार्मूला क्या होता है? c/a होता है। तो c/a मतलब अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है c/a। तो c का वैल्यू जो आपका है -8 है, उसके बाद a का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 यानी -8 आएगा। अब देखिए हम लोग समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए फिर से दूसरा क्वेश्चन आ गया है, पहला का ही दूसरा है। देखिए 4x² - 4x + 1 दिया है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें आप लोग क्या करिए, बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। पहले शून्य ज्ञात करना है,
उसके बाद कर रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के जो फार्मूला है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि हम लोग जो डायरेक्ट फार्मूला लाते वो और यहाँ से शून्य ज्ञात करने क्या फार्मूला मैच करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड पहले आप लोग करना सीख जाइए। यदि आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके लिए वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए। देखिए सबसे पहले हम बीच वाला पद लेंगे। देखिए मेरे भाई बीच वाले का पद का मतलब कभी कभी इसको आगे पीछे भी लिख देता है। बीच वाले पद का मतलब कि उसका वैल्यू देखेंगे जिसमें केवल यक्स एक बार हो, मतलब पावर कुछ नहीं होना चाहिए, यक्स केवल एक बार होगा। तो यही है 4x, यहाँ पर क्या 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दो ऐसी संख्या लीजिए, उसको जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़िए चाहे घटाइए। यहाँ पर 4 आए, क्या है 4 आए। उसके बाद यहाँ से 4 का गुणा इसमें करेंगे 4, मतलब जोड़िए घटाइए तब पर भी 4 आए। और यहाँ पर जब यक्स स्क्वायर के बगल में जब कोई नंबर आ जाता है तो इसका गुणा इसमें हम लोग कर देते हैं, मतलब 4 हमें 4 आए। जोड़िए घटाइए 4 आए और गुणा करें तो 4 आए। तो मेरे भाई आप लोग कह सकते हैं सर जी -2 जब जोड़ेंगे तो आएगा -4 और जब गुणा करेंगे तो आएगा +4, यही तो आएगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर तो हम लोग समझ गए 4x² ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे -2x, फिर लिखेंगे -2x + 1। देखिए यहाँ पर 4 और कुछ नहीं लिखना, ज्यों का त्यों, बस इसी को हम लोग दो भाग में तोड़े हैं, बस तोड़ते समय ध्यान रखा करिए। अब देखिए फिर से कॉमन लेने की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें कहेंगे यार यक्स तो 2 बार है, इसमें यक्स 1 बार है, मतलब यक्स ये लोग हमें दे सकते हैं 1 बार, 2 बार नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके पास तो यक्स 1 ही बार है। अब ये क्या कहेगा, 4 कहेगा हमारे पास 4 है, आप ले जाइए। 2 कहेगा हम तो 4 नहीं दे पाएंगे। तो कहेंगे ऐसा करें कि यक्स इन दोनों से मांग लें और 2 मांग लें, क्योंकि 2 इसके पास है ना, इसके पास बेचारे के पास ज़्यादा है, लेकिन ऐसा सामान मांगना है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 2x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आपका बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा 1 बचेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें से कॉमन लेने जाएंगे तो इसमें तो कॉमन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके पास 2 है और इसके पास 1 है, इसके पास x है, इसके पास x एकदम नहीं है। अब क्या मांगे, जब ऐसे कंडीशन में कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो हम लोग 1 ही कॉमन लेते हैं। यहाँ पर यदि -1 है तो -1 कॉमन लेंगे। जब -1 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप लोग का बचेगा 2x - 1। देखिए इसका ये सबसे बड़ा पहचान होता है, दोनों ब्रैकेट जो आएगा सेम आना चाहिए। अब देखिए एक ब्रैकेट को हम लोग लिख लेंगे 2x - 1 लिख लेंगे। उसके बाद बाहर वाले नंबर को लिख लेंगे 2x - 1। ये तो सेम आया है दोनों ब्रैकेट, देखो मतलब एक ब्रैकेट यहाँ हो गया और बाहर का भी सेम आया। तो इसके बराबर 0 होता है, आपको पहले ही बताया हूँ, अब भी बता रहा हूँ। तो 2x - 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -1 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2x बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे तो यही आएगा, मतलब अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू जो आएगा 1/2 मतलब 1/2 और बीटा का वैल्यू जो आएगा 1/2 आएगा। अब देखिए अब इसको हम जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि दोनों शून्यकों का योगफल का है। कहेंगे 1/2 मतलब आधा प्लस आधा बराबर 1। तो इसको लिख सकता हूँ 1, भिन्न का जोड़ तो आता होगा, या हर बराबर रहता है, अंश जुड़ जाते हैं। 1 + 1 मतलब 2/2 यानी 1। अब देखिए अल्फ़ा इंटू जब बीटा हम लोग याद करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब लेकिन हम लोग फार्मूला से भी ज्ञात करेंगे। अब बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे -b/k होता है। सर जी तो हम कहेंगे मेरे भाई b का वैल्यू बताओ, तो आप लोग चक्रियाना नहीं है, समझिए b का वैल्यू क्या होता है। देखिए a का वैल्यू पहले यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ, कितना आएगा 4 आएगा। b का वैल्यू जो आपका आएगा -4 आएगा। उसके बाद c का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू -4 तो एक फार्मूला से है। उसके बाद यहाँ पर -4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a का वैल्यू 4, यानी
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 यानी 1 आ जाएगा। यदि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, फार्मूला क्या होता है, C/A होता है। C का वैल्यू क्या है 1 और A का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए यहाँ पर भी मैंने ऐसे सॉल्व करके निकाला शून्यकों का योगफल, तब पर भी 1 आया, और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल करके निकालें तो तब पर भी 1/4 आया, और यहाँ देखिए फार्मूला का तुरंत यूज किए तो बहुत जल्दी से आ गया। ठीक है, यदि आपसे न कहा हो कि सत्यता की जांच कीजिए तो शून्यकों का योग पूछेंगे, खटाक से इस पर कूदेंगे और इसी को हम लोग बताएंगे। ये तो ज़्यादा टिटिम्मा है, इसमें ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा। तो यही तो हम लोग समझेंगे, ये फार्मूला से तुरंत शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं और गुणनफल। लेकिन जब सत्यता का जांच कहेगा तब तो हमें दिखाना पड़ेगा भाई इस फार्मूला में क्या कहीं गलत तो नहीं फार्मूला। तो यहाँ देखिए दोनों तरह से वैसे आया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये अलट पलट सकता है, और इस बार देखिए अलट पलट ही दिया है। 6x² यानी 6x² -3 -7x दे दिया। इसके पहले x वाला जो था ये वाला बीच में देता था, तो इस बार तो पलट दिया है। लेकिन हम लोग इसको सही कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही करेंगे। कहेंगे यहाँ पर 6x² -7x -3 = 0 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, मन ही मन गुणा करेंगे कि 6 3 18 होता है। और जब यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे 18 होगा, तब सोचेंगे इसको 7 को 2 भाग में ऐसा तोड़ें, जोड़े घटाएं 7 आए और गुणा करें तो 18 आए। तो आप लोग कहेंगे क्या सोचेंगे बताइए, क्या करेंगे, 2 भाग में 9 और 2 भी कर सकते हैं ना। 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए बड़े दिमाग से लिखेंगे 6x², इसको बदलना नहीं होता, केवल इसी को बदलना होता है। कहीं देखिए -7 चाह रहा है तो लिखेंगे -9x क्योंकि यहाँ माइनस चाह रहा है, और यहाँ पर लिख देंगे +2x। अब देखिए माइनस प्लस घटेगा, और घटेगा सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ पर -7x आ जाएगा, और यहाँ पर -3। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18 किस काम का है, 18 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 18 नहीं लिखना होता है। यहाँ पर जो आपका 18 है ना, क्यों लिखेंगे मेरे भाई, क्यों लिखेंगे 18, यहाँ बस केवल तोड़ने के लिए होता है। फिर से कॉमन देखिए, अब पूछेंगे आप लोग क्या देंगे, देखिए ये दोनों तो x हमेशा दे रहे हैं, तो कहेंगे यार ये आप लोग का x का वेलकम है। साथ में सोचेंगे यार 6 ले लें क्या कॉमन, लेकिन इसके पास 6 ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि 9 को 6 के फॉर्म में गुणनफल के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो कहेगा ये क्या कहेगा, 3 दे सकता हूँ, ये भी कहेगा हम तो 3 दे देंगे। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 3x, तो 3x निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा समझिए, 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 यानी 3 बाहर निकल गया, क्या बचा 2x बचा, और x भी इसका बाहर निकला। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 9 में से 3 निकल गया, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और जब 3 बाहर निकल गया तो 1 3 बचा, x भी बाहर निकल गया है। अब इसमें से आप लोग बताइए कॉमन क्या होगा। देखिए इसमें जो कॉमन होगा कुछ मिल ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, और 1 कॉमन लेने का मतलब है नंबर जो है वहीं का वहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर 2x -3 हो जाएगा, और = 0 का 0 रहेगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3x + 1 मतलब बाहर वाले नंबर को एक ब्रैकेट में कर लिए, और एक ब्रैकेट ही ऐसे उतार देंगे, 2x -3 उतार देंगे। अब इसमें हम लोग देखिए इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर जब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 3x + 1 = 0 होगा, यहाँ पर 3x - 1 होगा, और जब यहाँ पर x बराबर जो होगा -1/3 होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फिर से, तो देखिए 3x माइनस में है, इधर भेजेंगे मेरे भाई क्या होगा, प्लस में होगा, और x बराबर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3/2 हो जाएगा। देखिए दोनों शून्य मिल गए। अब इसको हमें एड फल करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब -1/3 और +3/2। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे, 3 क्रॉस मतलब 3 गुणा कराएंगे तो -2 होगा, यहाँ पर +9 होगा मतलब 9, यहाँ पर आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर घट जाएगा -7/6 आएगा। यदि यहीं पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग कहेंगे -1/3 × 3/2 यानी आपका -3/6 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, -1 आपका
2 भी हो जाएगा। लेकिन यदि इसी को हम लोग को फार्मूला से करना होगा तो कहेंगे फार्मूला वाला तो बहुत आसान है। 1 मिनट, इंक मार्कर नहीं चल रहा है, इंक डाल लूँ। तो यहाँ पर जब आप लोग कहेंगे फार्मूला क्या होता है, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, कुछ कमेंट करते रहिए आप लोग। फार्मूला जो होता है आपका योगफल का -b/a होता है, और जब -b/a और गुणनफल का क्या होता है, जो गुणनफल का आपका होगा c/a होता है। तो यहाँ मैं से लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब बताइए a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। a का जो यहाँ पर आप लोग वैल्यू निकालेंगे, इसमें से कहेंगे यहाँ से निकालिए, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्या। यहाँ से a का वैल्यू आप लोग निकालेंगे 6 आएगा, b का वैल्यू निकालेंगे तो -7 आएगा। उसके बाद यदि आप c का वैल्यू निकालेंगे तो -3 आएगा। तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर b का वैल्यू -7 है तो -7। ये 2 बार माइनस कहाँ से आया भाई, कहेंगे एक माइनस फार्मूला से है और एक -7 के साथ वहाँ से आया है। तो और a का वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब 7/6 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। और इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस आना चाहिए ना मेरे भाई, तो यहाँ पर प्लस आएगा। देखिए आ गया, मतलब प्लस को लिखे चाहे ना लिखे, मतलब 7/6 ऐसे भी आया और 7/6 ऐसे भी आएगा। और यदि यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप बताएंगे c/a होता है। c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू क्या है, 6 है। इसको हम लोग काटेंगे तो -1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर -1/2 आया है, ये समझ में हो गया। यहाँ पर देखिए ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा का पहला है कर रहा है 4u², ये u है, और उसके बाद +8u कर रहा है, फिर से वहीं कर रहा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद शून्य का और गुणांकों के बीच जो सत्यता का फार्मूला है उसी को सिद्ध कीजिए, फिर से कर रहा है, फिर से वही करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 4u² और 8u है, तो इसमें से हम लोग कैसे करेंगे, इसके बराबर देखिए क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग 0 लिख दिए। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से u को ले लेंगे कामन, u को ले लेंगे कामन, ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4u कामन ले रहा हूँ, 4u। तो यहाँ पर आप लोग का बचेगा u बचेगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 2 केवल बचेगा, इतना बचेगा। इसके बराबर देखिए अब 2 ब्रैकेट आपका बन गया, एक 4u हो गया, ये हो गया। तो कह सकते हैं 4u बराबर 0, यानी u बराबर होगा 0/4, यानी 0 होगा। इसमें देखिए u + 2 बराबर 0 है, तो u बराबर -2 होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक शून्यक होगा 0 और u का मतलब -2, u मतलब एक शून्यक होगा आपका -2। अब देखिए क्या समझेंगे, शून्यक का मतलब बताए हो कोई ऐसा वैल्यू जो इसमें रखूँगा तो 0 हो जाएगा, आप रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग शून्यकों का योगफल निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को निकालेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू -2, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस -2 आएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 0 इंटू क्या आएगा, -2 आएगा, मतलब यानी 0 आएगा। अब फार्मूला से यदि निकालना होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू तो आप लोग कहेंगे -b/k होता है फार्मूला। अब -b का वैल्यू बताइए, तो -b का वैल्यू जब आप लोग बताएंगे तो बता देंगे कि 8 है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, a का वैल्यू बताइए ज़रा, तो a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू क्या है ज़रा बताइए, 8 है। लेकिन प्रॉब्लम c का वैल्यू बताओ, c तो है ही नहीं, तो c को कहेंगे 0, c को क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, 0 है, c का वैल्यू 0 है। यहाँ पर देखिए v का वैल्यू ज़रा बताइए, v का वैल्यू है 8, तो यहाँ पर -8, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ 4 लिख दिए। अब काट देंगे तो -2 आ जाएगा। और जब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a करेंगे, c का वैल्यू है 0/k, क्या हो जाएगा आपका, a का वैल्यू है 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है t² -15। अब इसमें पूछा है तो बहुत आसान है। देखिए क्या होगा, करेंगे आप लोग कि मैं ही बताता रहूँगा, तो देखिए बता दे रहा हूँ, हमारा तो काम ही बताना। अब लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि आप यदि शेयर करेंगे तभी तो अगला वीडियो हम लोग बहुत जोश के साथ लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए
टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 है, तो यहाँ पर टी बराबर लिख सकता हूँ 15 कैसे 15 होगा, क्योंकि इसको जब उधर भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जब भी स्क्वायर का सिंबल हम लोग उधर भेजते हैं तो एक करड़ी में जाता है, मतलब यानी रूट में 15 होगा। तो हम कह सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस में होगा, ध्यान दीजिए किस में होगा, प्लस माइनस, क्योंकि वर्गमूल जो निकलता है मतलब रूट जो वैल्यू आता है ना प्लस माइनस में आता है। कह सकते हैं इसके 2 शून्य हैं, कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, एक प्लस 15 रूट में और एक माइनस 15 रूट में। तो यहाँ पर अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो आप बताएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अरे फार्मूला नहीं पूछ रहा हूँ, अभी शून्य को जोड़ना है। अल्फा वैल्यू एक तरह से रूट में 15 है प्लस में, और एक क्या है माइनस में √15। तो यहाँ पर लिख देंगे 15 और यहाँ पर लिखेंगे -15 = 0। और यहाँ पर जब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो कहेंगे 15 और इंटू 15, यहाँ पर एक में माइनस लगा दे रहा हूँ ना, यहाँ पर एक में माइनस लगेगा। अब यहाँ पर जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 225 यानी 225 आएगा, और इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा -15। कितना आएगा, -15 आएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको फार्मूला से प्रूव करेंगे। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, आप लोग कहेंगे -b/a होता है। ए का वैल्यू बताओ मेरे भाई, तो ए का वैल्यू बताएंगे 1, यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा दूँ। बी का वैल्यू आप लोग बताएंगे, देखिए बी का वैल्यू कहाँ से निकलता है, बताएं बी का जो वैल्यू होगा ना वो केवल टी, मतलब जिस पे घात 1 रहेगा, मतलब या तो जिसमें यक जैसे टी हो और उस पर कोई घात 1 रहता ही है, जिस पर घात 1 रहेगा वहाँ से बी का वैल्यू निकलता है। और ए का वैल्यू कहाँ निकलता है, मतलब जो उसमें चर पद है उसकी घात 2 रहेगा उससे निकलता है। और सी का वैल्यू जिसमें टी हो ही ना, मतलब चर पद हो ही ना, तो इसमें यक टी तो है कहीं सिंगल नहीं है, तो बताएंगे बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू बताएंगे -15। तो यहाँ पर तो -b का वैल्यू 0 और यहाँ पर 0/1 यानी 0। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर होगा c/a होगा। और c का मतलब क्या होता है, फार्मूला क्या है मेरे भाई, यहाँ पर देखिए -15 और यहाँ पर आएगा 1। ए का वैल्यू कितना है बताओ, ए का वैल्यू 1 है, यहाँ पर आएगा -15। देखिए ऐसे भी आया है, यानी सत्यता के जाँच में ये सही है। वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करिए। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अब दूसरे का तीसरा क्वेश्चन है, 3x² - x -4 है। अब इसमें वही चीज़ करना है, पहले आप इसके शून्यक निकालिए, उसके बाद इसके सत्यता की जांच कीजिए। तो हम लोग पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड में देखिए x² के बगल में जो नंबर है इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, कितना आएगा, तो आप लोग बताएंगे तो -12 आएगा, 4 × 12 होगा। और तब यहाँ कहेंगे कि आप 2 ऐसी संख्या के लीजिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, चाहे जो करिए, चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, लेकिन यहाँ पर आए 1 आए, क्या है 1 आए, लेकिन उन्हीं दोनों संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो आपका 12 आए। तो आप क्या कहेंगे, तो कहेंगे 4 और 3, क्या कहेंगे 4 और 3 कहेंगे। 4 और 3 कैसे कहेंगे, कहेंगे 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, और 4 × 3 = 12 आएगा, मतलब सही आपने बताया। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 3x², अब देखिए आप -1 चाह रहा है तो बड़े वाले को माइनस बनाएंगे, मतलब -4x, और यहाँ पर लिख देंगे +3x, तभी तो घटाएंगे, तभी तो यहाँ -x आएगा, -1 आएगा, यहाँ पर लिख देंगे -4। यहाँ 12 नहीं लिखना होता है कि 4 × 12 कहते सजित, यहाँ 12 लिख देना है। तो यहाँ पर अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो इसमें से 4 और 3 को कोई कॉमन बनेगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग लेंगे x कॉमन। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -4। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें से कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, यानी 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x -4 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 3 भी बचेगा, तो 3x -4 बचेगा। तो यहाँ पर अब देखिए एक ब्रैकेट को लिख देंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई, 3x -4, यहाँ पर लिख देंगे x + 1 इसके बराबर 0। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 3x -4 बराबर क्या था 0, यानी 3x = 4, x बराबर 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका होगा x बराबर -1 होगा, और जब x बराबर -1 हो गया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अल्फ़ा प्लस
बीटा का पहले ऐसे सिंपल ढंग से जो निकालें उससे करेंगे। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, एक तरह से मान सकते हैं 4/3 और बीटा का वैल्यू क्या है -1। अब इसको देखिए भिन्न के जोड़ घटाने की तरह हो गया। अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 छुपा भी रहता है, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3, 4 में से 3 घटाओगे 1/3 आ जाएगा। अब देखिए जब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है मेरे भाई, कितना है 4/3 और यहाँ पर एक का वैल्यू है -1। अब गुणा करेंगे तो -4/3 होगा। अब हम लोग फार्मूला से चेक करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, देखिए कुछ तो आप लोग करिए। ए का वैल्यू क्या है 3 है, बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू है -4 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं -1, यहाँ पर एक माइनस और लगाना पड़ेगा, -1 और ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 1/3 आएगा। देखिए इसमें भी 1/3 आया है। और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फार्मूला होता है c/a होता है। c का वैल्यू क्या है -4 है और a का वैल्यू क्या है 3 है, तो -4/3। देखिए यहाँ पर -4/3 आया है। बहुत अच्छा लगा होगा, बस लाइक करते रहिए और कमेंट ज़रूर करिए, 2-4 ठो कमेंट करेंगे तभी तो हम लोग समझेंगे। बताते रहिए क्या कैसा लगा क्लास को। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है 2x² प्लस 3x उसके बाद लैम्डा, इसको क्या कहते हैं लैम्डा, ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं, मतलब कोई अज्ञात राशि है का एक शून्यक है, का एक शून्यक दिया है। शून्यक मतलब एक वैल्यू जो 2 आता था इसमें से एक वैल्यू दे दिया गया है और जो आपका एक वैल्यू जो दिया गया है 1/2 है, 1/2 है। तो कह रहा है दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए, दूसरा शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन यहीं पर है 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा और इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक शून्य दे दिया है, यानी जो x का वैल्यू दे दिया है, यानी x का वैल्यू हम लोग 1/2 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और इसका करेंगे स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है तो 1/2 भी लिख के स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, अब बगल में क्या x है यानी 1/2 से गुणा करेंगे प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए गुणा ये समझिए कट जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, गुणा करेंगे तो 1/4 होगा। आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसे होगा, 1/2 गुणे 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ गुणा करेंगे 3/2 होगा। यहाँ पर आपका लैम्डा रहेगा बराबर क्या रहेगा 0। देखिए कट जाएगा, कट गया, 2 1 कम 2 2 दूना 4। तो यहाँ पर 1/2 आएगा प्लस 3/2 आएगा प्लस लैम्डा आएगा बराबर 0 आएगा। देखिए हर समान है दोनों का, तो अंश जुड़ जाएगा, मतलब अंश में क्या है 3 है और 1 है, 4/2 हो जाएगा, 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी लैम्डा बराबर हो जाएगा -4/2। अब इसको काट सकते हैं, -2 भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि x² क्या कह रहा है x² -4 रूट में 3 बगल में x लिखा हुआ है, उसके बाद कह रहा है +3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, मतलब द्विघात समीकरण है। इसके कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। कह रहा है एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है। तो आप लोग क्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, ये जो ए की तरह बन रहा है इसको अल्फा कहिए, उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब कैसे ज्ञात करेंगे, यानी इसका पहले गुणनखंड करें तो ज्ञात करें, यानी बहुत बड़ा होने लगेगा। तो लेकिन इसमें कहा नहीं है कि सत्यता का जांच कीजिए, तो हम लोग समझेंगे यार इसमें करा ये अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों शून्य का योगफल पूछा है, दोनों शून्य का योगफल पूछा है और माइनस अल्फा बीटा दिया है, यानी इसका मतलब ये हुआ गुणनफल, मतलब करा योगफल में से गुणनफल को घटाना है। तो पहले हम लोग योगफल निकाल लेंगे, उसके बाद गुणनफल निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों में से घटा देंगे। तो योगफल कैसे निकालेंगे, वो अब उससे नहीं निकालेंगे, गुणनखंड नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे यहाँ पर ए का वैल्यू लिखेंगे, कहेंगे ए का वैल्यू तो है 1 और बी का वैल्यू है आपका -4 रूट में 3 है, यही है ना।
बी का वैल्यू कहाँ से निकलता है, यक्स के बगल से। तो यक्स के बगल में जितने लोग रहेंगे सबको लिखेंगे। और सी का वैल्यू कितना है बताइए, सी का जो वैल्यू है 3 है, मतलब 3 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब पहले योगफल निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा के। तो बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस एक फार्मूला से और एक यहाँ से, यहाँ 4√3 हो गया। यहाँ से चाहेंगे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है 1 को लिखने की आवश्यकता ही नहीं, लिखेंगे तब पर भी वो हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस सॉल्व होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा आप लोग का 4√3 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होगा, C/A होता है। तो C का वैल्यू ज़रा बताइए 3 और ए का वैल्यू होगा 1 होगा और यहाँ पर आप लोग का आएगा 3 आएगा। यानी शून्यकों का योगफल आया 4√3 और शून्यकों का गुणनफल मल्टीप्लाई जो आया 3 आया। तो यही तो कहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ मैं फिर से लिख रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया है 4 या √3 और इसका वैल्यू आया है 3 आया है, यही हो जाएगा। अब रही बात, इसको क्या करेंगे, और चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर रहेगा। कैसे छोटा करेंगे वो भी बता दूं, इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन आपका होगा √3 होगा और √3 लेंगे तो बाहर लिखा जाएगा जैसे, लेकिन आप इतना ही लिखिए नहीं तो कन्फ्यूज होंगे। यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, तो p² प्लस q² का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग कहेंगे क्या हो, p है, क्या है, q है। भाई मेरे भाई, p और जो q है इसमें ये शून्यक है। जिस प्रकार से अल्फ़ा बीटा होता है उसी प्रकार से p q है। कुछ भी मान सकते हैं, कह देंगे भाई शून्यक हैं, राम श्याम 2 शून्यक हैं, एक गुणनखंड है इसका 2 शून्यक है राम श्याम, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो यानी पहले हम लोग इसका शून्यक निकालेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद q का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके जोड़ देंगे। लेकिन इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर बीच वाले पद को पकड़ेंगे और पकड़ के पूछेंगे आप कितना है, तो कहेगा हम 7 हैं। मतलब हमें चाहे तोड़ो, जोड़ो, चाहे घटाओ, कैसे तोड़ो, हम कितने आने चाहिए, 7 आने चाहिए। और यहाँ का जो नंबर होगा इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब बताइए 2 ऐसी संख्या आप लीजिए जिसको जोड़े घटाएं 7 आए और गुणा करें तो गुणा करें कितना आए, 6 आए। समझ पाए तो क्या लेंगे आप, सोचिए समझ में आया, नहीं आया तो अब देखिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं 7, नहीं यहाँ पर देखिए 3 2 है, 6 लाना है तो हम लोग लेंगे 6 और 1। क्या लेंगे, 6 और 1, मतलब -6 कर देंगे और -1 करेंगे तभी तो यहाँ -7 आएगा। उसके बाद 6 1 कम 6, मतलब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा +3 में। तो समझ में आ गया। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख सकता हूँ 2x माइनस 6x माइनस x लिखूँ चाहे 1x लिखूँ एक ही बात है, लेकिन मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए 1x लिख दे रहा हूँ +3। अब देखिए इन दोनों में से पहले लेंगे कॉमन, तो मतलब कॉमन का मतलब क्या होता है कि जाएंगे कहेंगे हमें कुछ दीजिए। देखिए 2 लोग से मांग रहे हैं तो पहले मांगने से पहले आपको सोचना चाहिए मैं उस व्यक्ति से मांग रहा हूँ, दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अब इसके यहाँ पहुँचे, हम कहें x² चाहेगा, x², तो ये कहेगा x² हमारे पास है ही नहीं तो मैं कैसे दूँ। तो बताओ, यदि आपके घर कोई आए, बड़ा सा कोई भीख मंगा जिसको कहते हैं भीख मांगने वाले आए और कहें कि नहीं मैं सोने की अंगूठी लूँगा, तो जब सोने का अंगूठी मांगेगा तो आप क्या करेंगे, मार के उसको भगा दें। कहें सोने का अंगूठी आपको यदि लेना है तो जाओ मुकेश अंबानी के पास लीजिए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे लीजिए। अब हमारे पास अब बताइए 10 20 25 30 हज़ार कमाने वाले हैं तो कहाँ से कोई सोने का अंगूठी देगा, लेकिन जो अच्छे कमाने वाले हैं देते हैं। तो इसी के लिए ना जब हम इन लोग से मांगेंगे तो एक कहेगा हमारे पास x² है ही नहीं तो देंगे क्या, लेकिन कहेगा x है, x मांगेंगे तो दे देंगे। तो यहाँ पर जब x मांगेगा तो ए जब x पाएगा तो यहाँ पर देखिए 2 भी मिलेगा, ये 2 भी दे सकता है क्योंकि जो इसके पास 6 है ना, 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं। और इसके पास 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिए तो यहाँ से 2 भी निकल गया बाहर और x भी एक निकल गया तो क्या बचेगा x। यहाँ देखिए 2 निकला है बाहर, क्या बचेगा 3 बचेगा और ये x तो दान कर दिया है भीख मंगे को, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका
इस प्रकार से। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन पर हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन 1 लेते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए यदि पहले माइनस आ गया तो -1 कॉमन लेते हैं। -1 जब यहाँ पर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हम लोग का आएगा x-3 आएगा, x- जब 3 आ जाएगा दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए बाहर वाले नंबर को एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट को एक बार लिख देंगे। तो यहाँ पर यदि 2x-1 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x-3। अब थोड़ा देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 2x-1 बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ पर होगा 2x-1 यहाँ पर इसको बराबर दिखा दे रहा हूँ, बराबर 1 होगा, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर x-3 बराबर 0 है, -3 को उस पार भेजेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 शून्य मिल गए, PQ मिल गया, PQ मिल गया। तो क्या करेंगे, P का वैल्यू कितना है 1/2, Q का वैल्यू कितना है 3 है। अब क्या कहा है, P का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, Q है, Q का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4 होगा, मतलब 1/2 मतलब 1/2 गुणे 1/2 करेंगे। उसके बाद 3 का स्क्वायर मतलब इसको 3 दूना 6 मत कर देना मेरे भाई, 3 गुणे 3 होगा यानी 9 होगा। क्या होगा 9 होगा। अब देखिए यहाँ 1 छुपा होता है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो मतलब 1 × 1 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 चौक 36, 4 9 जा 36 और यहाँ पर 4 1 जा 4 यानी 37/4 आएगा। अब देखिए स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन है, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इसको हम लोग समझेंगे। क्या कह रहा है 3x² + 11x - 4, इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करने के बाद शून्यक निकालिए। शून्यक निकालने के बाद मतलब 2 शून्यक निकलेंगे, एक शून्य का नाम रखेंगे यम, एक शून्य का नाम रखेंगे यन, यानी एक शून्य का नाम फलाने और एक शून्य का नाम ढेकाने। तो यहाँ पर फलाने बटा के ढेकाने मतलब यम बटा के यन प्लस यन बटा के मतलब पलट के जोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले आप गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर 11x है मतलब 11x है, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 4 जा 12 होगा। तो इसको हम ऐसा तोड़ें, 2 संख्या लेंगे, जोड़े घटाएं 11 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आए यानी 12 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे यार क्या होगा, सोचेंगे तो क्या आएगा बताइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 संख्या लीजिए, जोड़िए घटाइए, कितना है 11 है, जब गुणा करें 12 है, कहेंगे 12 - 1, 12 - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² + 12x - 1x - 4, क्योंकि 12 में से घटाएंगे 11 आएगा और 12 × 12 मिल जाएगा, तो सही है। अब फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे, जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। कैसे यहाँ 4 बचेगा, क्योंकि इसमें से मैं 3 बाहर निकाल लिया हूँ और 12 को क्या लिख सकता हूँ, मतलब 12 को 3 × 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जब 3 बाहर निकल गया तो क्या आएगा 4 बचेगा। अब इसमें फिर से -1 कॉमन लेंगे और जब -1 निकल गया तो यहाँ x बचेगा और माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर का सिंबल जो होता है आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसको बिग ब्रैकेट में बंद किया तो इसको भी बिग ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो यहाँ देखिए बाहर वाला नंबर लिखेंगे एक ब्रैकेट में और यहाँ पर 3x और यहाँ के बाहर वाला लिख दिए। अब एक ब्रैकेट ही मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ x + 4। अब देखिए इसका शून्य क्या आएगा, देखिए 3x - 1 बराबर 0 यानी 3x बराबर 1 होगा और x बराबर 1/3 होगा और यहाँ पर x = -4 होगा। अब इसमें हम लोग इसका क्या करना है, शून्यक तो मिल गया, अब शून्यकों का योगफल थोड़ी नहीं ज्ञात करना है। कह रहा है कि यम बटा कि यन मतलब ये यम का वैल्यू है, तो कह देंगे यम बराबर मेरा आया है 1/3, यन बराबर आया है -4। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे कि क्या है, किस में रखना, m/n, n/m में रखना है। तो m का वैल्यू बताइए कितना आया है 1/3 मेन तो यही बटा है। उसके बाद n का वैल्यू है -4। अब देखिए ऊपर क्या होगा -4 होगा और यहाँ पर जो आपका होगा 1/3 होगा। अब इसी को हम लोग को ऐड करना है। बात को समझिए, यहाँ पर सबसे पहले तो समझ जाइए 1 छुपा है, किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा होता है। यहाँ पर भी 1 लगा दिए, क्योंकि जब बटा में दोनों को बटा में दिखा दे रहा हूँ। अब जब बटा के नीचे बटा रहता है तो संख्या पलट जाता है, यानी 1/3 रहेगा,
ये संख्या पलटेगा, 1 ऊपर जाएगा, -4 नीचे होगा। यहाँ पर -4/1 है ऊपर, ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे 1/-12 आएगा। इस माइनस को हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो -12 यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, या गुणा करा दिए। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे -1, 12 का गुणा 12 में करेंगे तो -144 आएगा। ऐड करेंगे तो -145/12 हो जाएगा। आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन, फिर से जो पहला आप नहीं पढ़े हैं उसी जैसा कर रहा है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, और शून्य ज्ञात करने के बाद इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच तो कर ही लेंगे, कितनी बार सीखे हैं। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड कितना आएगा, आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। ये आप कर ही लेंगे, यदि नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब हम लोग देखेंगे 8वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 48 + 2x - x, मतलब कि उलट पलट एकदम मिक्स करके दे दिया, लाई नमकीन को मिक्स करके दे दिया। अब पहले हम नमकीन को अलग करेंगे और लाई को अलग करेंगे तब खाएंगे। तो देखिए हम अब इसको अलग कैसे करेंगे, x² को पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -x²। क्यों, देखिए बराबर यहाँ होता है, मैं थोड़ी नहीं वहाँ से ला रहा हूँ कि इसको माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर -x² लिख दिए। अब +2x को लिख देंगे, यहाँ पर +48 लिख देंगे और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए इसमें से हम लोग लेंगे माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस हम हटाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x² होगा, और जब कहीं से माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जितने ही लोग होंगे प्लस वाले को माइनस कर देगा, माइनस वाले को प्लस कर देगा। तो यहाँ पर x² हुआ, तो यहाँ पर -2x हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा -48 = 0। अब इसको उठा कर फेंक देंगे इधर और ये जाएगा 0 से टकराएगा। और 0 की खासियत ये है, 0 से कोई भी टकराएगा हीरो हो जाएगा 0। 0 से कोई भी टकराएगा हीरो हो जाएगा 0, इसके यही खासियत है। तो माइनस हीरो जो है जाकर 0 से टकराएगा और क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ पर आपका बचेगा, जो बचेगा x² - 2x - 48 = 0। अब यहाँ से कहा जा रहा है कि आप इसका निकालिए, क्या निकालिए, शून्य। तो अब कैसे तोड़ेंगे, बताइए कैसे तोड़ेंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको पता चल जाएगा, हम तो बताएंगे ही। बताइएगा, कमेंट करिएगा। 8वां का इस प्रकार से टूटेगा, 8 लिखकर बता दीजिएगा कि इतने से टूटेगा, तो जान जाएंगे कि आप बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन अब तक आप कमेंट कर चुके होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 और 6 लेंगे। क्या लेंगे, 8 और 6 लेंगे। 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, और 8 6 या 8 6 जा 48। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर -8 लिख दिए, +6x लिख दिए, -48 लिख दिए। मतलब घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। यहाँ पर फिर से क्या कॉमन होगा आपका, 6 कॉमन ले, यानी 6 कॉमन ले तो यहाँ पर आपका बचेगा x और यहाँ बचेगा 8। तो यहाँ पर इस प्रकार से बाहर आएगा x + 6 और x - 8 आएगा। तो कह सकते हैं x - 6 x बराबर -6, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग जांच कर लीजिए, मतलब एक बार जोड़ दीजिए शून्य को और एक बार क्या करिए, गुणनफल कर दीजिए और फार्मूला लगाकर जांच कर दीजिए। अब फिलहाल के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया, अब मैं वीडियो को बस करता हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद।